मैं सोच रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं कौन उदास है। You know, he told before that only the Satan was the one person who was not happy. और उसने कहा कि शैतान ही वो एक व्यक्ति है जो उदास खुश नहीं है। So when you worship the Lord, let's not be Satan. तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते तो हम उदास ना रहे। Hallelujah. हालेलुया। Let's worship the Lord with all of mind, heart and soul. और पूरे मन, आत्मा और शरीर से हम परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। The song says like मौत से बचाया तूने. और वो गीत कहते हैं कि मौत से तूने बचाया है। Anybody went through the experience of death? और क्या कोई भी मौत के अनुभव से गए हैं? Somebody save you from that. और किसी ने आपको उसमें से बचाया, How you will be? आपको कैसे लगेगा? You will be quiet? क्या आप शांत रहोगे? No. नहीं। So when you understand the song, what God did for you and me, तो जब आप उस गीत को समझते हो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए क्या we'll किया, never stand quiet. और हम कभी शांत नहीं बैठते। Hallelujah. हालेलुया। So let's prepare ourselves. तो अपने आप को हम तैयार I want करेंगे। everybody to be attentive. और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ध्यानपूर्वक As I सुने। always share, जैसे मैं हमेशा बांटता so हूँ, whatever we share from this pulpit, और जो भी हम इस पुलपिट से बांटते हैं, whatever we hear, जो भी हम सुनते हैं, first it is applicable to us. पहले वो हमारे लिए लागू होता है। Hallelujah. हालेलुया। So remember, I think few weeks back, I just was sharing contending for faith. और कुछ हफ्ते पहले मैं बात आपसे बांट रहा था कि हमें विश्वास के लिए लड़ना है। How many remember? कितने लोगों को याद है? Fight for faith. और विश्वास के लिए लड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। I was telling we must have made many mistakes in life. और मैं कह रहा था हमने जीवन में बहुत सी गलतियां की होगी, Sometimes we must experience success in our life. और कभी कभी हमने जीवन में सफलता का अनुभव किया But होगा। always remember, at the end of the day, it's the grace of the Lord which kept you and me. और हमेशा ये याद रखे कि दिन अंत में वो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें ठहराया है। Yes or no? हाँ या नहीं? Hallelujah. हालेलुया। Can you shout hallelujah? So there will be shortcomings in our life, और हमारे जीवन में कुछ कमी होगी, or sometimes unpredictable, unstable behavior in our life. या हमारे जीवन में कोई ऐसे बातें जो हमें पता ही नहीं वैसे हम रहेंगे। But the God has been very faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है। So I was challenging you, let's improve ourselves. तो मैं आपको चुनौती दे रहा था कि हम अपने आप को बदले, So let's not be that foolish that we are not learning from our mistakes. और हम वो मूर्ख जैसे ना बने जो हम अपने गलतियों से नहीं सीखते हैं। I was talking with somebody else. और मैं किसी और से बात कर रहा था, Was asking me why you can't come church on time. और मैं उनसे पूछा कि तुम समय पे कलीसिया क्यों नहीं आते हो? So that person suddenly gave me 3 families name who comes in church late. और उस व्यक्ति ने अचानक 3 परिवार के नाम मुझे दिए जो देरी से आते हैं। When you learn something, जब आप कुछ सीखते हो, we have to see how I can improve myself. और हमें ये देखना है कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When you do that, जब हम वो करते हैं, we can see the grace of the Lord will be upon our life. और हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर See, रहेगा। don't take it for granted the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसे हल्के में ना ले। We are learning from Jude chapter 1. और यहूदा उसके पहले अध्याय से हम सीख रहे हैं। So be please attentive for half an hour. We will finish fast. और आप आधे घंटे के लिए ध्यानपूर्वक सुने, हम जल्दी से But खत्म you should करें। not miss what you're learning. लेकिन जो आप सीख रहे हो उसे आपको भूलना नहीं है। Jude chapter 1 and verse 1 it says, Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who called, beloved in God the Father, and kept us for Jesus Christ. और यहूदा उसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, और उनको बुलाया हुआ के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। It says, those people who called. और वो कहते हैं कि वो लोग जिनको बुलाया गया है। You and me who are called? कि आप और हमें बुलाया गया है? Yes or no? हाँ या So नहीं? Jude is writing to those people who are called. तो यहूदा उनके लिए लिख रहा है जो बुलाए गए हैं। So what is our position? तो हमारा स्थान क्या है? Our position is we are in the family of God. और हमारा स्थान ये है कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? You and me, we are in the family of God. आप और हम परमेश्वर के परिवार में हैं। And he says we are preserved, he says. और वो कहता है कि हमें सुरक्षित रखा We है। are in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में हैं। Hallelujah. Hallelujah. He speaks about you and me are the sons of the Most High God. और वो कहता है कि आप और हम परमेश्वर के पुत्र हैं। So 2 things I shared last week. We have to stay in the family. और 2 बातें मैंने पिछले हफ्ते बताए थे कि हमें परिवार में रहना And है। we are the prisoner for Jesus Christ.
और हम परमेश्वर के लिए है, That means we are the sons. और हम परमेश्वर के बेटे हैं। So those who are called, तो जो बुलाए गए हैं loved in God the Father, और जो परमेश्वर के प्रिय and है kept for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे So we हैं, are called, तो हमें बुलाया गया है, we are loved, हमें प्रेम किया गया and we है are kept. और हमें रखा गया है। Can you all say together? क्या हम साथ में ये कह सकते हैं? We are called, we are loved, and we are kept. So Jude was stressing on this. तो यहूदा इसके ऊपर बहुत ध्यान So रख he's रहा था telling the security of a believer और वो कहता है कि एक विश्वासी की is जो knowing सुरक्षित that we are the part of the family. और ये जानने में है कि हम परिवार के भाग है। The security of a believer एक विश्वासी का सुरक्षा ये is है that you and me we are the sons of the Most High God. कि आप और हम सर्वोत्तम परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now verse 2 says, दूसरा वचन कहता may है, mercy, peace and love be multiplied to you. दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से When प्राप्त you stay होता in the रहे। position of family, in the family, जब आप उस स्तर में परिवार में when रहते you हो, stay in the family of sonship, जब आप पुत्रता में रहते he हो, says, वो कहता है mercy, peace and love will grow upon your life. दया शांति और प्रेम तुम में जीवन में बढ़ते It will जाएगा, multiply. वो बहुतायत होते Just जाएगा। imagine how this can multiply. और आप सोचिए ये कैसे बहुगुणित हो सकता है? How we can do that? आप ये कैसे We कर have to be in सकते the family. आपको परिवार में रहना है। Second thing we should know, we are the sons of the Most High God. दूसरी बात हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Verse 3. तीसरा वचन, Beloved, being very eager to write to you for our common salvation, I found it necessary to write, appealing to you to contend for the faith, which was once for all delivered to the saints. हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सभी सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। This is common salvation. और वो कहते हैं एक ही जो एक उद्धार जो सभी के Common लिए है, salvation, God brought us into family और एक ही उद्धार जो परमेश्वर ने हमें परिवार में लाया and gave us the position of sonship. और उसने हमें पुत्र ठहराया। So we have to say to your neighbor, तो आप अपने पड़ोसी से I कहे, think as we shared this last week, so I'm going very fast. और मैंने ये पिछले हफ्ते बांटा तो हम जल्दी से Stay जा in रहे the family. हैं। अपने पड़ोसी से कहे कि परिवार में रहे, Stay in the family. परिवार में रहे। Second, you have to say, दूसरी बात जो आपको कहना है, behave like a son. और एक पुत्र के समान बर्ताव करो, Behave like a पुत्र son. के समान बर्ताव करो। No, so we have a commander और हमारा एक हमें आज्ञा देने वाला who है promises the victory, as Brother Raju was sharing. और जिसने हमें विजय दिया, विजय का वादा किया, जैसे भाई राजू बांट So रहे थे। that doesn't mean you and me can sit relaxedly. और इसका अर्थ ये नहीं कि आप और हम आराम से बैठ We can सकते throw हैं our weapons again, we can sit at home. और हम अपने हथियार फेंक कर घर पर बैठ सकते हैं, The ऐसा नहीं है। promise of victory is you and me when we fight the battle. और जब आप और हम युद्ध लड़ेंगे तभी ही वो विजय हमें You are still दिया going to गया move है। forward. और वो कहते हैं कि आगे बढ़ो। Hallelujah. Hallelujah. The church should be kept from defeat. और जो कलीसिया उसको हारने से रखा जाएगा, Not when we lay down our sword. तभी नहीं कि जब हम अपने हथियार फेंक No, देंगे, we have to fight. लेकिन हमें लड़ना We है have to pick up the sword of the Spirit, the Bible says. और हमें वो उस हथियार को उठाना है, बाइबल Look कहता है, confidently to God. और परमेश्वर की ओर देखना है He'll give us strength for winning the battle. और वो हमें सामर्थ देगा कि हम उस युद्ध को जीते। And verse 3 says, he says, his faith was delivered to saints, he says. और वो कहता है कि पवित्र लोगों को वो उद्धार दिया गया So था। that means it was God has given to apostles, apostles has given to us. He is passed on to you and me. और इसका अर्थ है परमेश्वर ने वो प्रेरितों को दिया था और प्रेरित ने हमको दिया, उसने एक के बाद एक लोगों को दिया। It says in Council of God in Acts chapter 20 and Romans chapter 16 speaks about that. और प्रेरितों के हम उसके 20 अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है। So the church is built upon the foundation of the apostles. और जो and prophets. कलीसिया जो है भविष्यवक्ता और प्रेरितों के बातों पर बांधा गया है। So why is saying that? तो वो क्यों कह रहा That है is given to you and me. कि वो आपको और हमको दिया That गया means anybody else bring a new gospel. कि जब कोई और भी कोई नया समाचार लाए Anybody else bring other than what is written or handed out to you and me. और जो आपको और हमको दिया है उसके बजाय कोई और दूसरा सुसमाचार लाता Then we है, have to be careful. तब हमें सावधानी बरतना है Mark it down. और उसे हमें लिखना है। This is the truth. और ये सच है So there's a truth which is worth
contending for. There's a truth which is worth fighting for. और एक सच्चाई है, एक सत्य है जो जिसके लिए हम लड़ना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। There's a truth which is worth dying for, the Bible says. और बाइबल कहता है कि एक सच्चाई ऐसा है जिसके लिए हम मर सकते हैं। So he said, I'm eager to write to you. और वो इसीलिए वो उत्साहित है आपके और It is necessary to urge you to contend for the faith. कि ये आवश्यक है कि तुम जानो कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, Fight for the faith. विश्वास के लिए लड़ो। When the faith is at stake, your salvation is at stake. क्योंकि जब विश्वास के लिए तुम लड़ते हो तब तुम उद्धार के लिए लड़ते हो। The truth is lost, the salvation is lost. सच्चाई अगर खो दिया जाएगा तो आपका उद्धार खो दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Now, verse 4 says, चौथा वचन कहता है, Sir, we know the apostles gave their life for the truth. और हम जानते हैं कि प्रेरितों ने अपना जीवन सच्चाई के लिए दे दिया। And verse 4 says, चौथा वचन for कहता है, admission has been secretly gained by some who long ago were designated for this condemnation, ungodly person who pervert the grace of God into licentiousness and deny our Lord the Master, Lord Jesus Christ, he says. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आल मिले हैं जिनके इस दंड के वरन पुराने समय से पहले ही इसे लिखा गया था, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। They said they secretly और वो चुपचाप वो कहते came हैं, into the house of God वो परमेश्वर के घर में and आए they positioned themselves in this church. और उन्होंने अपने आप को उस कलीसिया में And ठहराया। what they're doing? और वो क्या कर So रहे they're the हैं? family, वो परिवार में है, they're the sons, वो पुत्र है, but they're not behaving as they expected to behave. लेकिन जिस प्रकार उन्हें बर्ताव करना है वो उस प्रकार बर्ताव नहीं करते। Understanding? क्या आप समझ रहे हो? We are saying we are the family of God. और हम कहते हैं हम परमेश्वर के परिवार You में and me, हैं। we are the son. हम आप और हम See, पुत्र हैं। God made us our sons, but we are not behaving as sons, or we are not behaving as we expected to behave. और परमेश्वर ने आपको और हमको पुत्र ठहराया है, लेकिन आप और हम जिसे पुत्र रहने चाहिए वैसे नहीं रह रहे We हैं। live far from God. हम परमेश्वर से दूर रहते हैं Certain men crept unnoticed. और कुछ ऐसे लोग चुपचाप आ गए। So this is the pattern. तो ये उन पर करने का हम करने का तरीका है People refuse to change. और लोग बदलने से इनकार So I करते was हैं। encouraging last time. जैसे Let's make some goals in our life. जैसे मैं पिछले बार उत्साहित कर रहा था कि अपने जीवन में कुछ लक्ष्य Let's रखें focus. I don't have I won't be having double standards in my life. और हम ये कहे कि मैं दो चेहरा नहीं रहूंगा अपने जीवन में। No, we got something, we try to remove that something from our brother's eye. और ऐसा होता है कि अगर भाई के आंख में कुछ गया तो उस हमारे आंख में अगर कुछ है तो हम भाई के आंख से कुछ निकालते We हैं। cannot do that. हम वो नहीं कर सकते। God is calling us today to contend for faith. और परमेश्वर हमें बुला रहा है ताकि हम अपने विश्वास के लिए पूरा God यत्न is करें। asking us to take some decisions in life. परमेश्वर पूछ रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ निर्णय लें। He says they abuse the grace of God, he says. और वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन करते हैं। We all know, we all have the grace of God. और हम सभी के पास परमेश्वर का अनुग्रह I've है। seen God working in people's life in different way. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर लोगों के जीवन में अलग प्रकार से काम कर रहा I see in है। favor of God. और मैं परमेश्वर के पुत्र को देखता हूँ। Undeserving people in good position. और जो लोग जो जिनको वो मिलना नहीं चाहिए लेकिन वो अच्छे स्थान में है। Not because of our goodness. और हमारे भलाई के कारण नहीं, Only because of the graciousness of God. और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के The कारण। Bible says His grace is sufficient. और बाइबल कहता है कि उसका अनुग्रह काफी है। But some people और कुछ लोगों के deny लिए that, और उसमें deny the family of God, वो परमेश्वर के परिवार में है deny the headship of God. और वो परमेश्वर के जो वो मुकुट है उसको वो इनकार How करते they are हैं not submitting to the Lord, he says. और वो परमेश्वर के अधीन नहीं होते And they हैं deny the only Lord Jesus Christ in their life. और वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं And अपने he is the जीवन में। head of the house, he says. और वो जो घर का मुखिया है उसका इनकार करते So this हैं, rebellion, तो वो विरोध करते this हैं lack of submission, और ये वो अपने आप को समर्पित नहीं he करते। doesn't want us to live in this way. वो नहीं चाहता कि हम उस तरीके से जिए। God is asking us, तो परमेश्वर हमसे मांग रहा है connect back to God. कि फिर से परमेश्वर से जुड़े, Show respect towards God. परमेश्वर के और आप सम्मान दिखाए। Hallelujah. हालेलुया। It's okay till now? क्या अभी तक ठीक है? Okay, we'll go move forward. हम आगे बढ़ेंगे। Verse 5. पांचवा वचन। Somebody can read? That means I cannot take
the grace of God for granted. और इसका अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में नहीं ले सकता। Hallelujah. हालेलुया। We are saved. हमें उद्धार मिला That है। doesn't mean I can do whatever I want. इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँ। I was just engaged with the testimony of Andy. और मैं आंटी के गवाही से उत्साहित हुआ। See, I was just thinking, no matter she cannot walk properly. और मैं सोचा कि कोई बात नहीं, वो अच्छे से चल भी The नहीं सकते, desire is I want to be in His presence. लेकिन उनकी इच्छा थी मुझे उसकी उपस्थिति में रहना है। We get little headache, और हमें थोड़ा सा भी सर दर्द हो, little fever, थोड़ा बुखार हो, or little pain anywhere, या कोई दर्द हो तो कहीं पर हो, or we have a problem with the children. या बच्चों के साथ कोई समस्या है, That day we miss the church. और उस दिन हम कलीसिया नहीं आते। So here says, तो यहाँ पर वो कहता है we cannot take the grace of God lightly. हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में नहीं ले सकते। He says He can take you out of Egypt. और वो कहता है कि वो तुम्हें मिस्र से छुड़ा सकता Yes or है, no? हाँ या नहीं? He can take you and me out of Egypt. वो आपको और हमको मिस्र से छुड़ा He can सकता है, open the Red Sea. और वो लाल समुद्र को He दो can भाग take us सकते through the problem. वो समस्या से हमें लेकर चल But सकता He है। can leave your bones in the wilderness. और Remember this. लेकिन ये भी याद रखे कि वो हमारे हड्डियों को रेगिस्तान में भी छोड़ सकता है। See, God is good, परमेश्वर भला है, but His goodness doesn't mean He's always kind. और उसका भलाई का ये अर्थ नहीं है कि वो हमेशा नम्र है। प्यार का सागर हम तैरना चाहते हैं. Sometimes He makes us डुबाना also in that. और कभी कभी तू जो प्यार का सागर है उसमें वो हमें डुबा भी सकता है। Let's contend for our faith. हमारे विश्वास के लिए हमें यत्न करना We है, have to fight for that. और हमें उसके लिए लड़ना है। Let's have desire. I want to get my life so right. और हमारा ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे मेरा जीवन सही करना है, Every day I'm going to be a better man, और हर रोज मैं एक अच्छा व्यक्ति better बनूंगा, husband, better wife, better leader. एक अच्छा पति, एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा अगुवाई। Say to your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, contend for faith. अपने विश्वास के लिए यत्न करो, Contend for faith. विश्वास के लिए यत्न करो। Verse 6. छठवां Do वचन, not forget today's message. और आज का संदेश आप भूलिएगा नहीं, Write it down. इसको लिख दे, Please, our team will ensure it is there. और हमारा टीम देखेगा कि आपको ये मिलेगा। Verse 6. छठवां वचन, Somebody can read. He says, and now listen to me, he says, the angels who did not keep their proper domain. और जो स्वर्गदूतों ने अपना पद को स्थिर न रखा। Now, what is the meaning of that? अब उसका अर्थ क्या है? Angels स्वर्गदूत did not keep their domain. और उन्होंने जो अपने पद को स्थिर न रखा। Now, just ask ourselves, what is our domain? तो हमें अपने आप से पूछना है कि हमारा स्तर क्या है। We learned in the beginning, हम शुरुआत में हमने our सीखा, domain is we are in the family of God, हमारा स्तर ये है कि हम परिवार में है and परमेश्वर we के, are the और हम sons of God. परमेश्वर के पुत्र है। So, what is our domain? तो हमारा स्तर क्या है? We are हम in the family of God, परमेश्वर के परिवार में and we है, remain the sons of God. और हम परमेश्वर के पुत्र बने So when रहे। we know that, तो जब हम वो let's जानते हैं, not behave like unbelievers. तो हम अविश्वासियों के समान न रहे। Okay, do not take things for granted in your life. आप अपने जीवन में बातों को हल्के में ना ले, Any violation, और कोई भी बात जो हम नहीं करते, if जो न you करते, choose to be unfaithful to God, अगर आप चुनते हो कि आप परमेश्वर के और अविश्वासियों के if रहो, you choose to be unfaithful to God in any area of your life, अपने जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आप ये चुनते हो कि परमेश्वर के और अविश्वासियों के रहे, outside the domain which God has established for you and me, जो पद परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके बाहर होकर, if you choose to function, अगर आप चुनते हो कि उसके बाहर जाकर it is a काम violation. कर, और वो परमेश्वर के विरुद्ध है। You know, when you drive, जब आप गाड़ी चलाते हो, if you drive under the influence of alcohol, अगर आप शराब के नशे में चलाते there's a हो, breath analysis, they'll tell you to but breathe in or breathe out. और एक ब्रेथलाइजर है जिसमें वो कहता है कि आप अपना सांस डालो उसमें Or you हवा are फूको, speeding below the prescribed limit. या फिर जो स्पीड लिमिट है उससे ज्यादा आप तेजी से गाड़ी That's चलो, out of the domain. That's violation. वो उस पद या उस स्तर के बाहर है, वो आप विरोध जा रहे हो उसके। Similarly, with God, there is a domain and there is a violation. और उसी रीति से परमेश्वर ने भी एक पद रखा है और उसके विरुद्ध जाना भी उसने He रखा है। says the angels who did not keep their proper domain, और वो कहते हैं स्वर्गदूतों ने जो अपने पद को स्थिर न रखा, but left their abode, और वरन वो अपने नीच निवास को छोड़ दिया, after he has reserved
everlasting chains under the darkness for the judgment of the great day. और वो कहता है कि वो सदा काल के लिए उनको बंधन में रखा है उस So न्याय what के does दिन that के लिए। उसका अर्थ क्या है? That means इसका अर्थ है your body कि आपका शरीर and my body और मेरा has शरीर designed or has been designed और वो ऐसे बनाया or गया has been created in such a way और वो इस रीति से बनाया गया so we है exist in operate in certain zones. कि हम उस कुछ स्थान में कार्य करें। So if you step outside the zone, अगर outside the domain, और अगर हम उस स्थान के बाहर गए या उस पद के बाहर गए, for example, if you go on the top of your house on the rooftop और उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने घर के छत पे जाओ या अपने छत पे जाओ घर इमारत के and if you try to step out, और आप वहां से बाहर ऐसा कदम रखने की step कोशिश out of your roof, और आपके छत के बाहर आप कदम what will रखो, happen? क्या होगा? We'll end up in the road near the pavement with in a mess. और आप शायद जहाँ पर आप चलते हो वहां पर पाए जाओगे एकदम पूरा बुरे हाल में। So what is the meaning of that? उसका अर्थ क्या That है? means you're stepping out of your domain. उसका अर्थ है कि आप अपने पद या जो स्थान है उससे बाहर जा रहे हो। Similarly, it is written, और उसी रीति से लिखा the गया है angels stepped out of their domain. कि जो स्वर्गदूत है अपने पद को स्थिर न रखे वो उससे बाहर गए। What happens? क्या हुआ? They are not supposed to come out of that boundary. और वो उस सीमा के बाहर नहीं आने When they चाहिए। came out, when they did that, जब वो बाहर आए, जब उन्होंने वो किया, they came into darkness. वो अंधकार में आ गए And they came to imprisonment, it is written. और वो कहते हैं कि वो बंधकार में आ गए Because they were not designed to do their own things. क्योंकि उनको उस रीति से बनाया गया था ताकि वो न करे। See, they were celestial being. They will be having more powers. और वो अलौकिक बातें उनके बहुत ज्यादा सामर्थ हो गए, But that doesn't have the license. That doesn't mean they have the license to do whatever they choose to do. लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो उन्होंने किया वो करने की अनुमति उनके पास है। Is it clear? क्या आप समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। Principle with angels. और ये स्वर्गदूतों का सिद्धांत है। Verse 7. 7वां वचन। Can you read? I want everybody to read, so I'm making you all to read. Verse 7. और 7वां वचन हम सब पढ़ेंगे। So we know the sin of Sodom and Gomorrah. और हम सोदम और गमोरा की जो पाप है वो जानते हैं। We all know that. हम सब वो But जानते when you हैं। look into the present day community, this century which you're living, और लेकिन आज की जो समाज है जिसमें हम जी रहे, अगर हम देखेंगे the sins and the things which are happening, और जो पाप और जो बातें हो रहे हैं, compare that with Sodom and Gomorrah. और अगर आप उसको सदम और गमोरे से तुलना The करो, sins of that time like kindergarten or we can say nursery. और उस समय के जो पाप थे वो ऐसे नर्सरी के समान एकदम छोटे हो गए, Because the sins of our time is much greater. क्योंकि हमारे समय के जो पाप है वो उससे भी बढ़कर है। God is going to judge the world. और परमेश्वर पूरे दुनिया का न्याय He करेगा। says, having given themselves out to sexual immorality और वो कहता है कि वो अपने वो शरीर के पीछे लग गए and gone after strange flesh are set forth an example. और वो पराये शरीर के पीछे लग गए थे। These are examples, pattern. और ये उदाहरण है, ये जो जिस रीति से कार्य करते And हैं what is happening? They're suffering from vengeance of eternal fire. और वो क्या हुआ है फिर? वो आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टंत ठहरे गए हैं। Verse 8. 8वां वचन। Likewise also these dreamers defile the flesh, reject authority and speak evil of dignitaries. It is done. उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। Jude is giving us the warning. और यहूदा हमें यहाँ पर सावधानी कर रहा God, the है loved and kept people. कि हमें बुलाए गए हैं जो प्रिय लोग हैं और सुरक्षित रखे These गए लोग people हैं। whom we know, और इन लोग जिनको हम जानते they हैं hear the things. वो बातों को सुनते They हैं won't be moved. और वो हलेगे नहीं। You preach a great sermon. They were so happy. और आप अच्छा सा वचन बांटो, वो बहुत खुश हो They गए, say amen. वो कहेंगे आमीन। They lift their hands. वो अपने हाथ को उठाते They हैं even come in the front. और वो आगे भी आएंगे They want the prayer. और वो प्रार्थना के लिए भी आएंगे। But they go out completely different person. लेकिन जब वो बाहर जाते हैं वो पूरे रीति से अलग व्यक्ति Not बनते the हैं। way how they lived inside the church. और जो कलीसिया में जैसे वो रहते वैसे नहीं रहते। Bible says, बाइबल कहता है likewise, इसी रीति also these dreamers defile the flesh, और ये जो स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते reject हैं authorities.
और वो प्रभुत्व को तुच्छ and जानते हैं, speak evil of dignitaries. और जो पद वाले उच्च पद वाले हैं उनको बुरा बुला They कहते हैं, challenge and they contest the things, और जो बातें हैं वो उनको चुनौती देते हैं, defiling the flesh. और वो अपने आप को अशुद्ध करते हैं। The human body is designed to do some things. और मनुष्य का जो शरीर है उसको बनाया गया, रचा गया कि वो कुछ करे, Yes or no? हाँ या नहीं। If it doesn't function in that domain, अगर वो उस पद में उस कार्य में काम न करे, he says within the domain it doesn't function. और वो कहते हैं कि अगर उस पद में उस स्तर में वो काम न He करे, says written it will become immoral. और वो कहता है कि वो अशुद्ध हो जाएगा, He says indulgent. He says written. और वो कहते हैं कि वो तुझ जाना चाहेगा, Body may reject it. और जो देह है वो उसका निराकार Ill करेगा, health can, it can damage the body. और वो देह को नष्ट कर सकता है। And it's like that evil one who is sowing the tares among the wheat. We know the story. और हम उस दुष्टांत को जानते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति जैसे वो गेहूं के खेत में वो दुष्ट बीज बोता See, है। what do you get when you sow the seed? What do you get? आप जब बीज बोते हो आपको क्या मिलता है? What you sow that determines what you get back. और जो आप बोते हो वो ही निश्चय करते हैं कि आपको वापस क्या मिलेगा, Yes or no? हाँ या What you नहीं। sow in the ground, जो आप जमीन में बोते हो so that determines what you get. वही बताता है कि आपको क्या मिलेगा। So just imagine, तो आप कल्पना our कीजिए body is the ground. कि हमारा शरीर वो जमीन है, It is dust. और वो मिट्टी है, It is field. और वो खेत है। What you put inside this, जो हम इसके अंदर डालते हैं, what you put inside this, जो हम इसके अंदर डालते हैं that you get. वही हमें मिलेगा। Remember this. इसको याद If रखें, you put wrong things inside this, अगर हम इसके अंदर गलत बातों को डालेंगे now the strange behavior will come out. और एकदम अनजाना व्यवहार बाहर If you आएगा। put wrong thoughts inside that, अगर आप इसके अंदर गलत विचारों को डालोगे it become extremely negative. और वो आप एकदम नकारात्मक You बन will become जाओगे, depressed. आप निराश हो It's जाओगे। very much important what you put inside your body. बहुत महत्वपूर्ण है आप अपने शरीर में क्या डालते If you हो। put wrong things, even you can be a defeated person. अगर आप गलत बातों को डालोगे आप हारे हुए व्यक्ति भी बन सकते हो। Remember, God created you and me. याद रखे परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, This human body is designed for godliness. और ये शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो पवित्रता प्रभु के लिए So बनाया it's गया very है। much important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण Let's है learn not to defile our bodies. कि हम ये सीखें कि हम अपने शरीर को अशुद्ध ना When करें। you read the story in 1 Samuel, और जब पहले शमूएल में आप कहानी पढ़ते chapter हो, 1 and verse 3, पहला अध्याय उसका तीसरा it speaks वचन, about Elkanah. और वो एल्कना के बारे में He बात says करता है। this man went up from his city yearly to worship and sacrifice the Lord of hosts in Shiloh. Also, the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. और वो कहते हैं कि वह पुरुष प्रीत प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बल चढ़ाने के लिए शील में जाता था, और वहाँ होफनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। So Hophni and Phinehas, और जो होफनी और फिनियस है who were they? वो कौन थे? They were sons of Eli. Eli was the high priest. और एली के वो पुत्र थे, How और many एली sons? जो था वो महायाजक था। Two कितने sons. कितने पुत्र? 2 पुत्र। Okay, now let's turn our Bible to 1 Samuel chapter 2 and verse 12. और अब हम पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय 12 वचन में जाएंगे। 1 Samuel chapter 2 and verse 12. Follow me carefully. और ध्यान से आप हमारे पीछे रहे। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 12 वचन। He says, now the sons of Eli were corrupt, they did not know God. और वो कहते एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। Who are we? और हम कौन हैं? We are sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Who are we? We are sons of God. हम कौन हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Imagine in this house, और आप कल्पना कीजिए इस घर and में, we say we are the sons of Most High God, और हम कहते हैं हम परम परमेश्वर के पुत्र हैं, as God has kept us as a spiritual oversight. और परमेश्वर ने जैसे हमें आत्मिक रीति से रखा है। You come here for worship. आप यहाँ पर आराधना के लिए आते हो। Sometimes, just imagine when you think about this, जब how आप- Hophni and Phinehas were, sometimes we may live by double standards. और आप सोचिए इसके बारे में, सोचिए जैसे होफनी और फिलियस थे वैसे ही शायद हम भी दो तरीके से जीते होंगे। What kind of sons we are? हम किस प्रकार के पुत्र हैं? Do we know God? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? Here says, और वो कहता है Eli, sons of Eli the high priest.
और एली जो है वो महायाजक He is था the mentor to them. He is their father. और वो उनको सिखाने वाला था, वो उनका पिता था, He is the high priest. वो महायाजक था। Verse 17 17 वचन of 2 Samuel chapter 2. दूसरा शमूएल उसका पहला शमूएल उसका दूसरे अध्याय का 17 वचन। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। Imagine that people are bringing offering into the church. और आप सोचिए कि लोग कलीसिया में भेंट अर्पण लाते हैं, And Bible says these sons were indulged in sexual activities. और ये बाइबल कहता है कि ये जो लोग शारीरिक पाप में जुड़े हुए And थे they took this offering और वो इस भेंट अर्पण को लेते for थे personal appetite, the Bible says. और व्यक्तिगत जरूरत के लिए। They abused the offering, Bible says. और बाइबल कहता है कि उन्होंने उस दान अर्पण का तिरस्कार And किया। it is written, people came to give the offering, और वो कहते हैं कि लोग दान अर्पण देने but आए, they hated giving. They hated giving the offering. लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। Because वो these Hophni and Phinehas, they abused the offering. क्योंकि होफनी और फिलियस जो है वो उस दान को तिरस्कार करते हैं God will judge them. और परमेश्वर उनका न्याय And करेगा। later we'll see, और आगे हम देखते they हैं both are dying in one day. कि ये दोनों एक ही दिन में मरते हैं And their father also will die. और उनका पिता भी मरेगा। But before this father dies, Eli the die, लेकिन ये उनका पिता एली मरने के God पहले is blinding him. परमेश्वर उसे अंधा करता है। Why? क्यों? Because he refused to see the things. क्योंकि वो उन बातों को देखना He नकारता was था supposed to see. और वो देखना चाहिए था Because he उसे। lived in a culture of compromise. और क्योंकि वो एक ऐसे रीति से जी रहे थे जहाँ पर वो एकदम हल्के में ले रहे थे, No, हल्के में compromise. Compromise मतलब समझौता कर रहे थे He knew it is wrong. और वो जानता था कि वो गलत है, But he was living in a life of compromise. लेकिन वो एक समझौता के तरीके से जी रहे थे। It is written, let's read verse 22. और 22वां वचन हम पढ़ेंगे। Twenty-three. Twenty-four. Verse 25. See, here they didn't listen to the voice of his father. और वो अपने पिता की बात भी नहीं मान They रहे थे, listened to him. वो उसकी भी बात नहीं मान रहे Same थे। birth I want to say, but Eli refused to insist. और लेकिन वहां पर भी एली जो है वहां पर उनके पीछे नहीं पड़ा Eli refused to remove them. और एली ने उनको निकाला नहीं। This is the concern. और ये चिंता की बात है। When you know things are happening wrong, जब आपको पता है कि बातें गलत हो रही है we just let people do the things. और हम लोगों को वो बातें करने छोड़ते हैं। Just think about ourselves. अपने आप के बारे में सोचे Let them live the way they want to live. We think. और हम सोचते हैं कि जैसे उनको जीना है जीने दो, Not listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को न सुनते But हुए, they celebrate the grace of God. लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह को मनाते हैं, Not realizing it will frustrate them. लेकिन ये न जानते हुए कि वो उनको एकदम सताएगा। When you read further, verse 27. जब हम आगे 27 वचन में पढ़ते हैं, Verse 28. And verse 29 says, why do you kick at my sacrifice and my offering, which I have been commanded in my dwelling place, and honor your sons more than me, to make yourself fat with the best of all offering of Israel, my people, he says.
और 29 वचन में वो कहता है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने को की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रेड़ते हो? और तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। This is the judgment. He says, you honored your sons more than me. और ये न्याय है, वो कहता है कि तुम में अपने पुत्रों का आदर मेरे से ज्यादा करते हो। Are we doing that? क्या हम ये कर रहे हैं? You honored your sons more than me. तुम अपने पुत्र का आदर मेरे से ज्यादा कर रहे You हो। winked at their sins. और उनके पापों को तुम उसको देखते रहे। Yeah, you closed the eyes towards the और sin. तुम उनके पापों की ओर तुमने अपने आंखों को बंद You किया। may have challenged them. You may ask them. और तुमने शायद उनको पूछ सकते थे, तुम उनको चुनौती दे But you सकते थे, prepared to compromise with them. लेकिन तुम वहां पर समझौता करने तैयार हो God was गए। speaking to me very clearly in the morning. तो सुबह परमेश्वर स्पष्ट रूप से मुझसे बात कर रहा था। As a spiritual father, spiritual oversight, as God has kept us. और जो परमेश्वर में हमें एक आत्मिक पिता, आत्मिक देखभाल करने वाले रखा God है, is telling us very clearly. परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से कहता है, What do we do here from the stage? जो भी हम यहाँ पर इस स्टेज से करते Or what हैं, do we do from the pulpit? जो हम पुलपिट से करते Or the हैं, people are helping us at the door. और जो लोग हमें द्वार पर सहायता करते हैं, People are helping us in the communion. और जो मेज में जो लोग हमारी सहायता People कर रहे are helping us in singing or the choir. हैं, और गाने में लोग हमारी सहायता Or कर the रहे हैं, people are taking the house churches. जो घर कलीसिया लोग ले रहे हैं। Let's lead a life which is pleasing to God. और हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। It's very clear. ये बहुत स्पष्ट है। Not to do the things which we like. और जो बातें हमें पसंद है वो न करें। Not to do any excuse to do our own things. अपने कामों को करने के लिए कोई भी बहाना ना दे। See, look at it. What it says. और अब देखिए क्या कहता है। Kick at my sacrifice, he says. और वो कहता है कि तुम लोग मेरे जो बलि है उसको अपने पांव तले He says, रेंगते why do हो। you kick at my sacrifice? तुम मेरे जो दान है उसको क्यों रख By winging, by closing your eyes, you kick. That means. और अपने आंखों को बंद करते हुए जब तुम ये करते हो, तुम मेरे बलि जो मेरे दान है उसको रेंगते हो अपने By पैरों के तले। ignoring, you dishonor, he says. और उसको नकारते हुए तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हो। If we start doing that, God can bring judgment upon us. अगर हम ये करने की शुरुआत कर दे, परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय ला See, सकता Jude है। is saying we have to learn from the examples. और यहूदा यहाँ कह रहा है कि इन उदाहरणों से हम सीखे। Can you say that? क्या हम ये कह सकते We हैं? have to learn from the examples. हमें इन उदाहरणों से सीखना है। We have to learn from the pattern. We have to learn from the examples. और जो उदाहरण है उससे हमें सीखना है। We can learn. क्या हम सीख सकते हैं? Only few hands, very difficult, ना? और सिर्फ खुद हाथ ऊपर उठ रहे, बहुत मुश्किल है। Bible speaks further about Sodom and Gomorrah. और बाइबल आगे सोदोम और गमोरा के बारे में भी बात करता है। Angels speaking about them. और स्वर्गदूत उसके बारे They में भी set बताए। forth as examples. और वो हमारे लिए उदाहरण ठहरे हैं। Hallelujah. So what these things people do? और ये लोग क्या करते हैं? Three things 3 बातें। to contend for the faith. और हमें विश्वास के लिए यत्न करना है। The first thing, पहली बात, remember this first thing, write पहली it बात, down. इसको आप लिख दे, याद रखे। पहली You should बात, not defile flesh. और तुम्हें शरीर को अशुद्ध नहीं करना है। Say to your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, do not defile your flesh. अपने शरीर को अशुद्ध ना करे, Do not corrupt your body. अपने शरीर को दुष्ट ना करे। It is very serious और ये बहुत गंभीर है, and very rampant, we can see. और ये हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं। Just imagine कल्पना कीजिए, if you won't clean your house, that bin, dustbin or bin what you put, और अगर आपके घर का जो डस्टबिन है उसको आप साफ नहीं करोगे 1 or 2 days, 1 या 2 दिन, what will happen? क्या होगा? It will stink. बदबू आएगी। And the same way, if we won't keep our bodies clean, और उसी रीति से अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे, it can be contaminated. और वो भी दुष्ट हो सकता है। So the first thing, तो पहली बात, you must not defile your flesh. अपने शरीर को हमें अशुद्ध नहीं करना है। Second thing in the Jude and verse 8 says, और दूसरा यहूदा उसके 8वें वचन में कहता है, this year we have to do. और ये वर्ष में करना है। Second thing, दूसरी बात, we should not reject authorities. और जो अधिकार में है, जो उच्च पद में, उनको हमें तिरस्कार, उनका बुरा भला नहीं कहना है। Can you say to your neighbor, क्या अपने पड़ोसी से कह सकते हैं? हम do not reject authorities.
In other words, दूसरे God has put a government over you and me. परमेश्वर ने आपके और हमको हमारे ऊपर एक सरकार रखा God है। has put a people over you. परमेश्वर ने आप और हम पर लोगों को ठहराया है Not to abuse those people. और उन लोगों को वो विरोध न करे So they don't want to take anything from you. और वो तुमसे कोई बातें नहीं लेना चाहते। As God kept us as a spiritual oversight, और जैसे परमेश्वर ने हमें आत्मिक देखभाल करने so we रखा है, don't want to take anything from you. हम आपसे कुछ नहीं छीनना Or चाहते we don't want to make you slaves और of any way. या किसी तरीके से हम आपको गुलाम नहीं बनाना None of them चाहते we want to, things we want to do. और कोई भी बात हम नहीं करना चाहते। As long as we are leading the church, और जब तक हम इस कलीसिया की we अगुवाई will करें assure that nobody will dominate you in this area. और हम ये निश्चित करते कि कोई भी व्यक्ति आपको इस क्षेत्र में आपके ऊपर राज नहीं करेगा। But लेकिन we have a right to speak. हमारे पास हमारे पास बोलने का अधिकार है। We have a right to speak to you. आपसे बात करने का हमारे पास अधिकार है। We have a right to speak to you with the rod and staff. और एक छड़ी के साथ आपके साथ हमारे पास अधिकार है We बात have the करने right to pilot your future. और आपके भविष्य में आपकी अगुवाई करने We के have हमारे the पास right to अधिकार है। shepherd your soul. आपके प्राण का चरवाहा बनने का हमारे पास We have अधिकार the है। right, if you are the part of this house, to follow the instructions. और हमारे पास वो अधिकार है कि इस घर के जो नियम है उसका आप पालन करें। One of the saddest part, और एक उदास की बात यह है the people moving out of the covering. जो लोग जो ढाल है उससे It's बाहर very निकल- painful. They don't want to submit to authorities. और वो बहुत दुख की बात है कि वो अधिकार के अधीन नहीं होना People चाहते do not want to accept the counsel or wisdom और जो or directions. जो लोग हैं सुझाव को बुद्धि को या मार्गदर्शन नहीं पाना चाहते। As I want to humbly submit to you. और जैसे हम भी नम्रता से As आपके I अधीन started this year, जैसे इस वर्ष की हमने शुरुआत की please do not reject authorities. और कृपया करके अधिकार का तिरस्कार न करें। Sometimes we do not speak to you in a personal way. Sometimes और कभी कभी व्यक्तिगत रीति से हम आपसे बात नहीं we करेंगे do not speak to you in a direct way. और सही एकदम सीधे रीति से बात नहीं Sometimes करें it will be a general message. और शायद कभी कभी सभी के लिए एक समान संदेश होगा We correct through spoken word in love. और हम प्रेम के साथ और बोले गए वचन के द्वारा As we सही move करते हैं। along, learn from us. जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमसे So सीखें we cannot leave that with that mindset. और हम उस मनोरीति से नहीं जी सकते The moment we leave the door, और जिस समय हम द्वार से निकलते our हैं memory is left behind. हमारा जो बुद्धि है हमारा जो यादें है वो पीछे रह जाते We are हैं suffering from amnesia sometimes. और हम कभी कभी भुलक्कड़पन से हम उससे गुजरते हैं We say like that bipolar, spiritually bipolar. और हम आत्मिक रीति से दो ठहरे हैं। We leave church in one way and the world in other way. हम कलीसिया में एक रीति से जीते हम बाहर दुनिया में एक रीति से जीते हैं। So my expectation, तो मेरी अपेक्षा ये है the people who are in the different standing with us, और जो लोग अलग अलग रीति से हमारे साथ खड़े or हैं the core, or helping us in any capacity. या कोई भी जो हमें कोई भी क्षमता में हमारी सहायता करते हैं। See, when the nation of Israel came out of Egypt, और जब इज़राइल का जो देश है मिस्र देश से बाहर आया along with Jews, some mixed breed also came, the Bible says. और यहूदियों के साथ कोई अन्य जाति के लोग भी आए। There's no time to see the scripture, you can see at home. वचन देखने के लिए समय नहीं, आप घर पे And देख they सकते gave Moses the leadership a difficult time. हैं। और उन्होंने मूसा को मुश्किल समय में अगुवाई पद Because they दिया do not want to change. क्योंकि वो बदलना नहीं So we चाहते। cannot have that while moving तो forward. हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम वो नहीं पा सकते। Hallelujah. Hallelujah. We have the right. हमारे पास अधिकार है। So say to your neighbor, तो अपने पड़ोसी से कहे contending for faith. विश्वास के लिए यत्न करो। Hallelujah. हालेलुया। So I'm not saying this is written in the Bible. मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन बाइबल में लिखा है Do not reject your authorities. अपने अधिकार को आप तिरस्कार न करें। Say to your neighbor again, अपने पड़ोसी से कहे do not reject your authorities. अपने अधिकारियों का तिरस्कार न See, do not करें be disconnected. और आप हमसे दूर न जाए। Like the scripture we read, I shall not be moved. और Whatever you say. जैसे वचन कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो मैं हिलूंगा नहीं We shall not be moved. और हम कहेंगे हम हिलेंगे नहीं। See, we cannot have that attitude. और उस प्रकार का मनोरीति हम नहीं रख Sometimes सकते we won't feel only anything. और कभी कभी हमें कुछ महसूस ही नहीं We होगा। sit in the church like a salt. But Lot's wife who became a salt salt idol. और हम कभी कभी कलीसिया में Pillar of salt. कलीसिया में ऐसे बैठे जिससे हम नमक के खंबे हैं। Somebody told like a fossil we sit.
और हम किसी ने ऐसे एक फॉसिल जो बहुत वर्ष पहले था वे बहुत हम वैसे बैठते Are हैं। you hearing that? क्या आप सब सुन रहे हैं? We cannot have this. हम ये नहीं रख सकते। Hallelujah. Hallelujah. We cannot say we can do anything. Grace of God can cover all the sin. हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों को ढक लेगा। We'll move forward. क्या हम आगे बढ़ेंगे? Yes? Okay. Verse 9. 9वां वचन। Now listen, it's very interesting. अब बहुत दिलचस्प बात है ये। Who was Michael? और माइकल कौन था? Michael was the archangel. और मिकाएल जो है वो एक प्रधान And we स्वर्गदूत know है। he was the mightiest of angels. और हम ये जानते कि जो सबसे बलवान And he स्वर्गदूत है, says, और वो कहता he है, did not dare to speak against Satan. और वो कहता है कि उसने भी शैतान के विरुद्ध कुछ बुरा भला He did न not कहा, accuse him. और वो उसे दोष नहीं दे But रहा he था, said simply, I, Lord, will rebuke you, he says. और वो सिर्फ उसने ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। Story is that, कहानी ये है, so when that Moses was dead, जब मूसा मर गया so God sent Michael the archangel, और archangel. परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को So भेजा, that's the time the devil also came there. और उस समय में शैतान भी वहां It's पर आया, happening on the top of the mountain. और ये पहाड़ के ऊपर हो रहा So है। devil must have wanted to take this body of Moses and to make a place of worship maybe. और शायद शैतान मूसा का देह लेकर वहां पर एक आराधना का स्थान बनाना But चाहता God था, has sent Michael the archangel to take care of that. लेकिन परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को भेजा ताकि वो उसको संभाले। But the point is not that. लेकिन बात वो नहीं है। Being so powerful, the Michael archangel, और प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल इतना सामर्थी होने he के refused to बावजूद slander devil. और वो शैतान के विरुद्ध बोलना भी नहीं गया, You know the devil was there in the heaven before. और उसको पता था शैतान पहले स्वर्ग में था, He was over there. और वो वहां पर था, So he refused to speak even wrong things about him. और वो to him. उसको बुरा भला कहने को भी नहीं चाहता था, He yielded to God's authority. और वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन And हुआ, trusting Lord to rebuke the devil. और उसने परमेश्वर पे भरोसा किया कि परमेश्वर शैतान को डांटे। Understanding this? क्या आप ये समझ रहे हो? He could have spoke because God has sent him. और वो शायद बोल सकता क्योंकि परमेश्वर ने उसे He had the भेजा, authority. उसके पास अधिकार था, But he said, लेकिन उसने कहा I'm not going to say anything. मैं कुछ नहीं कहूंगा। He's not challenging the Satan here. और वो यहाँ पर शैतान को चुनौती नहीं देता है, He recognized him as the person of the previous order. और उसने उसको पहचाना कि वो पहले के समय का एक अच्छा स्तर पे He पद did पे not था, even speak to him. और उसने उससे बात भी नहीं किया, He understood how correctly it's important to speak or address carefully. और उसने वहां पर ये समझा कि कितना महत्वपूर्ण है कि सही रीति से बोलना, सही रीति से बात करना To enemy. शत्रु के साथ। I was just thinking, मैं सोच रहा था, today people speak so easily against the pastors and the leaders. और आजकल लोग पासबानों और अगुवाइयों के बारे में कितने आसानी से बात करते हैं, The highest person, Michael, archangel, he refused to speak. लेकिन जो प्रधान स्वर्गदूत था मिकाएल, जो स्वर्गदूत था, उसने बोलने से इनकार किया। They spread gossip, they speak about them anything they want. और जो लोग हैं वो जो भी चाहते वो बोल देते हैं, They make a mockery of the people who lead them. और जो लोग उनकी अगुवाई करते हैं उनका वो मजाक बना देते हैं, They reject the authorities. और वो अधिकारियों का तिरस्कार करते They हैं, play down the spiritual governors. और जो आत्मिक सरकार ये है कि जो लोग हैं वो उनको गिराते हैं। Michael the archangel, he understood, he's dealing with the principalities of power, he was dealing with them. और मिकाएल जो है स्वर्गदूत का प्रधान, उसने ये जाना कि वो अंधकार के सामर्थ और He was सिद्धांतों के dealing with विरुद्ध the में है, principalities of darkness. और अंधकार के सिद्धांतों के विरुद्ध में But था वो, he did not rebuke. लेकिन उसने भी वहां पर कुछ नहीं बोला। See, we have more powerful than devil and we bind him, that's different thing. और हम शैतान से ज्यादा बलवंत है, सामर्थ्य हम उसे बांध सकते हैं, वो अलग बात Michael है। understood to speak under extreme circumstances. लेकिन यहाँ पर ये बात ये समझना है कि जो मिकाएल है उसने ये समझा कि एकदम गंभीर समय में कैसे He बात could have करना done है। उसने वो शायद कर सकता But devil था, didn't do that. लेकिन उसने नहीं किया। So that means इसका अर्थ है how much more conscious we should be when we speak against the people who lead us. कि हम और आपको कितना और ज्यादा सावधानी बरतना है उन लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? If we choose a church, और अगर हम एक कलीसिया चुनते हैं,
In fact, if you choose the church अगर जब आप कलीसिया चुनते हैं where you submit to the leadership, जहाँ पर आप अगुवाई में जो है उनके अधीन हो, you should be never able to speak against that leadership. और आप उस जो अगुवाई का जो गट है उनके विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए। The best thing to do is जो सबसे सर्वोत्तम बात ये करें go and find another church कि जाकर आप एक दूसरा कलीसिया where you can खोजें submit to the leadership, जहाँ पर आप दूसरे अगुवाई के अधीन हो सकते हैं, where you do not speak against them, जहाँ पर आप उनके विरुद्ध में नहीं बोलोगे, rather than stay inside the church and rebel against them, speak against them. और ना कि उसी कलीसिया में रहे उनके विरुद्ध में जाए, उनके विरुद्ध बात करे। This is the judgment. और ये न्याय है। Look at your life. अपने जीवन को Sometimes देखिए, God will be dealing with because of this in your life maybe. और शायद इस बात के कारण परमेश्वर आपको देखता होगा। This is a personal thing you have to think. ये एक व्यक्तिगत बात है जो आपको देखना है। So the first thing which I am asking you to do, तो पहली बात जो मैं मानता हूँ कि आप करें protect your flesh. कि अपने शरीर को सुरक्षित See रखें। that what we eat, जो हम खाते हैं, if you have diabetes, if you eat sugar, what will happen? अगर हमें डायबिटीज है और हम शक्कर खाएंगे तो क्या होगा? We know what we do then? हम क्या करते We हैं? change into better diet. हम एक अच्छे डाइट में बदलते We हैं। exercise ourselves. हम व्यायाम करते We हैं। keep our body strong. हम अपने शरीर को मजबूत रखते हैं। Similar way, उसी रीति से it comes to understanding of God. जब परमेश्वर की समझ की बात आती God है, gives the instructions to the leadership. परमेश्वर अगुवाई जो है उनको बातें सही बात Let's know बताता how है to submit to the कि leadership. हम ये जाने कि हम अपने अगुवाई के अधीन कैसे हो। I am in no way saying to worship the leadership, और मैं किसी रीति से ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अगुवाई है उनकी आप आराधना करो। venerate them or to do that with incense. I am not telling that. हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको धूप चढ़ाओ और उनकी आराधना But करो, you should know how to submit to those who lead you. लेकिन आपको ये सीखना है जो आपकी अगुवाई करते हैं उसके अधीन कैसे होना Obey है। those who give you spiritual oversight. और जो आपका आत्मिक देखभाल करते हैं उनको आप आज्ञा पालन करना सीखें। Bible is very clear about this. बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट And है। third thing in verse 8 it says, तीसरी बात जो 8वें वचन में वो do कहता not है speak evil of dignitaries. कि जो ऊंचे पद वाले हैं उनको बुरा भला ना कहे। So I said, this is the way that God administrates glory. और उसी रीति से परमेश्वर महिमा का कार्य करता Do है। not dishonor them. और दूसरों का उनका अनादर ना करे। So do not defile the flesh. तो शरीर को दुष्ट ना Do करे not reject authorities. और अधिकारियों को तिरस्कार And ना speak करे evil of dignitaries. और जो ऊंचे पद वाले उनको बुरा भला ना कहे। Quickly we'll see verse 10 and 11. और जल्दी से हम 10 और 11 वचन I hope देखेंगे। you're not bored. और मैं आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए We हो can take 10 minutes more. और हम 10 मिनट और ले सकते Yes हैं। or no? हाँ या नहीं? Yes? Yes, okay, with your permission. Verse 10. और आपकी अनुमति से हम आगे बढ़ेंगे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतना पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन के सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। Now we learned about the instructions how we can preserve our faith. अब हमने इन बातों को सीखा कि हम अपने विश्वास को कैसे सुरक्षित रख सकते How हैं we can protect the salvation. और उद्धार का हम कैसे सुरक्षित रख सकते The हैं। first thing. पहली बात, What is the first thing? पहली बात क्या है? Loudly. जोर से हम कहेंगे। And only Sukant is saying. Do not defile your flesh or body. और अपने शरीर को अशुद्ध ना करे। Second thing. दूसरी बात, Do not reject authorities. और जो अधिकारी है उनका तिरस्कार ना करे। And third thing. और तीसरी बात, Do not speak evil of dignitaries. ऊंचे पद वालों की बुरा भला ना And करे। three other things in this verse says, और- which you read verse 11, और 11 वचन जो हमने पढ़ा उसके बारे में how उसमें we can preserve our faith. कि हम अपने विश्वास को कैसे सुरक्षित The रख first सकते thing it says, हैं। पहला बात वो कहता है, guard ourselves against the way of the Cain. और केन के मार्ग से अपने आप को सुरक्षित रखे। Guard yourself against the way of Cain. और
केन के चाल चलन से अपने आप को सुरक्षित रखे। How many know about Cain? केन के बारे में कितने लोग जानते हैं? Cain was a person who was self-imposed person and driven by ambition. और केन जो था वो खुद के ऊपर ध्यान रखने वाला व्यक्ति था और वो सिर्फ अच्छे करने से ही वो आगे He बढ़ता had some था personal ambition. और उसके खुद के लक्ष्य थे। I was reading somewhere, he may be a person with ego maybe. और मैं कहीं पढ़ रहा था शायद वो ईगो के उसका होगा, Because only mattered for him is only himself. और क्योंकि उसको एक ही चिंता थी और वो अपने आप के बारे में ही He was सोचता था obsessed with his career, his job. और वो अपने नौकरी से अपने करियर से ही के बारे में सोचता था। So the point which he came, he was possessed by his career. और एक ऐसे स्थान पर आया कि उसके करियर से वो करियर के द्वारा ही चलता था Obsessed by his job, so that he was possessed by his career. और वो अपने नौकरी के पीछे इतना था ताकि कि वो अपने करियर के अनुसार चलता So था। this year I want to encourage you. तो इस साल में आपको उत्साहित करना चाहूंगा Wherever you are, serve in a position to serve Christ. और आप जहां कहीं भी हो ऐसे स्थान में रहे कि आप परमेश्वर की सेवा करें Do not get obsessed with the way of Cain. और केन के चाल चलन के समान न चले। In other words, दूसरे शब्दों when you में, get obsessed to the point और जब आप एक स्थान तक ऐसे पहुंच जाते हो where the Cain got obsessed, जहां पर जैसे केन पहुंच the गया, Bible says Cain was a farmer and that was his profession. और बाइबल कहता है केन जो है वो एक किसान था और वो उसका काम था, In original Hebrew it says, और हिब्रानी में लिख कहता the है, things he worked him, he says. और जो काम उसने किया वही बातें उसके अंदर काम The करती thing थी, he possessed him. और जो बातें उसके पास थी वही बातें उस पर नियंत्रण रखती Thing थी, he was supposed to serve with him, और जो बातें उसकी सेवा करना he चाहिए was थी serving him. वो उनकी सेवा कर रहा था, So he was consumed with his work, और वो अपने काम में ही था, his career, his job. उसका काम, उसका नौकरी, उसका करियर में ही So था, much consumed with all those things. और उसका जो पूरा जीवन है उसके So आगे obsessed था। with his work. वो अपने काम में इतना If था, anyone doesn't fit in his goal, he was ready to kill him. और अगर कोई भी उसके लक्ष्य में अगर कोई भी सही नहीं ठहरता था तो वो उसे मारने He तैयार was था, driven by jealousy, और वो जो जलन से वो Then था, hatred. वो बहुत नफरत करता and था, eventually then murder. और फिर आगे जाकर उसने He हत्या was की, consumed so much. और वो इतना उससे मिल गया, भरा हुआ था। encourage you. तो मैं आपको उत्साहित As करना we चाहूँ, go on life, जैसे हम जीवन में आगे we बढ़ते have to हैं, learn not to get obsessed with the things we have. और हमें ये सीखना है कि जो बातें हमारे पास है उसके नियंत्रण में हम ना Let's रहें, not get obsessed with the things we possess in our life. और जो बातें हमारे जीवन में उससे अपने आप को हम उनको नियंत्रण ना दें। I'm no way saying और मैं किसी भी रीति से ये नहीं कह रहा हूँ not to show any lack of desire at work. कि आप अपने काम करने के लिए कोई इच्छा ही ना दिखाओ, I'm nowhere saying this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, But I'm asking you to do this. लेकिन मैं आपको ये करने के लिए While कह रहा हूँ doing your job, कि अपना काम करते समय, while you're doing your job, जब आप अपना काम करते हो, your work which you're doing is a career. It is not God. और जो काम आप कर रहे हो वो आपका करियर है, वो प्रभु नहीं है। Remember this. इसको याद रखें, The job which you're doing जो काम आप कर रहे हो is only a job. It's a career. It is not your job. वो सिर्फ काम है, वो प्रभु नहीं है। The salary which you earn, जो तनख्वाह आप पाते हो the status which comes along with that, और उसके जो स्तर और पद आता है, all the symbols of success comes along with that. और जो सफलता के सभी चिन्ह जो उसके साथ आते It हैं, should not be the things that drive you. और वो बातें नहीं होने चाहिए जो आपको आगे लेकर जाए। We have learned that. हम वो सीखना चाहिए, That we are learned to God for greater things in life. और हमें ये सीखना है कि हम परमेश्वर की ओर देखें महान बातों के लिए, Serve God, परमेश्वर की सेवा करें, then serve anything else. और फिर उसके बाद किसी भी बात की सेवा So करें। whatever we do in life, तो जो भी हम जीवन में करते हैं do unto the Lord, परमेश्वर की ओर करें, not for any position. और कोई भी स्तर के लिए नहीं, We are not doing anything for our selfish gain. और हमारे स्वार्थ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। We learned that very well in life. और हमने ये जीवन में अच्छे से सीखा We है as a family, whatever we do, कि हम एक परिवार होने के नाते जो भी हम करते we हैं, serve Him with gladly, हम खुशी खुशी इसकी सेवा करते हैं, in hope that और ये आशा में in serving Him, He will take care of us. कि उसकी सेवा करने में वो हमारा ख्याल रखेगा।
That's that we serve. और वो उस परमेश्वर की हम There are सेवा करते multiple examples in Bible. हैं। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। Abraham. अब्राहम, One of the things God did for Abraham, एक बात जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया, before God could bless him, और परमेश्वर उसे आशीष देने you के know पहले, Abraham is the father of faith. और हमें पता है कि अब्राहम जो विश्वास का पिता है, See, God made him sure और परमेश्वर ने उसको ये सही he करा was dispossessed with the things he possessed. कि जो बातें उसके पास थी वो बातें उसके पास नहीं ही थी। He was dispossessed with the things which he possessed. जो बातें उसके पास थी वो उसके पास नहीं होने के समान ही था। Yeah, the things, the blessing, the career, the things which you have in life, और जो आशीष, जो करियर या जो भी बातें हमारे पास जीवन में है, all the blessings which God gave us, maybe the children's or whatever it is, और जो भी आशीष परमेश्वर ने हमें दिया, बच्चे या जो कुछ भी है, that takes a higher profile than God in our life. और वो हमारे जीवन में परमेश्वर से भी बढ़कर एक स्तर पे आ जाता है। And God gets an icon in your computer or in the car, और परमेश्वर सिर्फ आपके कंप्यूटर या गाड़ी में एक आइकन बन जाता or है, become a photo or the picture in your desktop. या आपके डेस्कटॉप बस पर परमेश्वर बस एक चित्र बन के रह And जाता your है। hard drive is driven by selfish desires. और आपका जो हार्ड ड्राइव है वो आपके स्वार्थ के और स्वार्थ से चलता है। And to engage, we cannot have it. और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ये हम नहीं रख So सकते। seriously, we have to come to a place where you have to give God the first place in our life. और गंभीर रीति से हमें ऐसे स्थान पर आना है जब अपन परमेश्वर को पहला स्तर We have दे। to put God first. हमें परमेश्वर को पहला ठहराना है। Abraham had to give Isaac. और अब्राहम को इसहाक को देना The था। thing which drove him, the thing which he possessed. जो बात उसका था जिससे वो बहुत बेहद प्रेम करता था। To give Isaac is the sacrifice. और इसहाक को एक बलिदान के रूप में देना था। We are tested in selfless giving. और एक बिना स्वार्थ के देने में हमें परीक्षा ली जाती The है। area of finances. और आर्थिक स्थिति में How many of us put our tithe regularly? और कितने लोग अपना दशवांश सही रीति से हमेशा डालते हैं। Let's ask God. परमेश्वर से हम मांगे, So what are the blessings which God kept in our life? जो भी आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, Let's learn to give unto God. हम ये सीखे हम परमेश्वर को वो दे। If you see you are spending, how you spend, अगर आप देखो कि आप खर्चा कैसे करते हो, immediately we'll come to know you love whom the more. और तुरंत आपको पता चलेगा कि आप किससे प्रेम You करते love हैं। yourself or you love God. आप अपने आप से या परमेश्वर से We प्रेम are करते so हैं। busy in buying the things for ourselves. अपने आप के लिए बातें खरीदने में हम बहुत व्यस्त हो जाते So हैं, let's not become self-possessed with ambitions. और अपने खुद के बारे में ही हम ना सोचते रहे, It may drive us to become jealous maybe. और शायद वो हमें आगे जाकर हमें जलन में लेकर जाएगा। We'll close with this. हम इससे अंत करेंगे। We'll continue next week. अगले हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे। We are learning contending for faith. हम ये सीख रहे हैं कि विश्वास के लिए यत्न करना है, I want all of us to become so strong in the Lord. और मैं चाहता हूँ हम सब परमेश्वर में इतने मजबूत हो We should जाएं। know we are not here for money. हमें ये जानना है कि हम यहाँ पर पैसों We के are लिए नहीं, here to serve Him. हम यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए Tell your हैं। neighbor. अपने पड़ोसी से We कहे, are here to serve the Lord. हम परमेश्वर की सेवा करने के Can you लिए all stand? क्या हम सब खड़े रह सकते हैं? When you read this verse, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, God is asking us, परमेश्वर हमसे मांगता है let's make adjustments in our life. कि हम अपने बातों जीवन में कुछ एडजस्टमेंट करें, Let's make changes in our life. अपने जीवन में कुछ बदलाव को लाए। We are nobody is perfect. कोई भी संपूर्ण नहीं But when है, you understand लेकिन जब हम ये that something समझते is wrong, कि कुछ गलत है, let's take a decision. अब निर्णय ले I'm going to come out of that. कि मैं उसमें से बाहर आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। I want everybody to close the eyes for a moment. और मैं चाहता हूँ कि सभी जन अपने आंखों को बंद करें कुछ क्षणों के लिए, Look unto Lord. परमेश्वर की ओर देखें, Look into your heart अपने हृदय में झांके, and ask ourselves where we stand. और अपने आप से पूछे कि हम कहाँ खड़े हैं, Where we stand. हम कहाँ खड़े हैं, Honestly. सच्चाई से। So let's tell Lord, I'm not going to abuse Lord और the मैं sacrificial system, Lord. और परमेश्वर से कि परमेश्वर जो बलिदान का जो कार्य है उसको मैं तुच्छ नहीं I'm not जानूंगा। going to kick your sacrifice, Lord. आपके दान को मैं पैरों तले नहीं कुचलूंगा।
Father in heaven, स्वर्गीय पिता, thank you for the word, Lord, which you brought in the midst, Lord. धन्यवाद उस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में लाया Lord, है। you called us to contend for the faith, Lord. आपने हमें बुलाया है कि हम विश्वास के लिए यत्न Lord, we करें। are the part of your family, Lord. परमेश्वर, हम आपके परिवार के And we are भाग हैं your sons, Lord. और हम आपके पुत्र हैं। Help us not to do anything, Lord, which will defile your sonship and defile your authority, Lord. हमें सहायता कर कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके पुत्रता को अशुद्ध करे या आपके पुत्रता को तुच्छ जाने। Help us not to corrupt our body, Lord. हमें सहायता कर कि हम अपने शरीर को दुष्ट ना Not to करें। reject the authorities, Lord. अधिकारियों को हम But नकारात्मक look ना unto you, करें, Lord. लेकिन आपके ओर देखें And walk, Lord. और चले प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद Thank you पिता, for speaking to us, Lord. हमसे बात करने के लिए In धन्यवाद। Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के मूल्यवान नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।